जब मोहब्बत का दावा किया है तो मोहब्बत ये नहीं है कि हम जुबान से कहते हैं कि हम मुहिब हैं, बल्कि मोहब्बत जो है वो इम्तिहान मांगती है। मोहब्बत हो तो फिर करबलाएं सजती है, मोहब्बत हो तो फिर पाबजोला किया जाता है, मोहब्बत हो तो फिर जेल की सलाखों के पीछे भी खड़े होके या रसूलुल्लाह तेरे चाहने वालों की खैर के नारे लगाए जाते हैं। तो मोहब्बत इम्तिहान मांगती है, मोहब्बत तकाजा करती है कि अब इम्तिहान दो। हमारे उस्ताद पढ़ा करते थे, आशिक आशिक हर कोई आखे पर आशिक बनता मर के, जहर प्याला कोई नहीं पींदा पर आशिक पींदा भर के। तो जब मोहब्बत का दावा किया है तो उसके तकाजे निभाने पड़ेंगे। हमारा दीन हमसे तकाजा करता है कि हम अच्छे आमाल का जखीरा जमा करें। तीसरी बात जो इरशाद फरमाई, वतवासौ बिल हक, हक की वसीयत। हक, हक से मुराद क्या है? इमाम कुर्तुबी ने यहाँ 3 कौल बयान किए हैं। हक से मुराद इस्लाम है, हक से मुराद तौहीद है और हक से मुराद कुरान है। यानी अगर इस्लाम लाए हो तो पहली बात यह है कि ईमान लाने के बाद तुम्हारा वजीफा अमल इतना मजबूत होना चाहिए कि तुम दूर से पहचाने जाओ कि तुम हुजूर के गुलाम हो। ये ना हो कि लोग पूछे तुम कौन होते हो और तुम पासपोर्ट पेश करो, ये देखो मजहब के खाने में इस्लाम लिखा हुआ है। मेरे उस्ताद फरमाया करते थे, साहब ये ना हो कि लोग तुम्हें पूछें और तुम्हें बताना पड़े कि ये देखो मजहब के खाने में इस्लाम लिखा हुआ है। आप फरमाया करते थे, तुम्हारी वज़ाकता, तुम्हारा तर्ज जिंदगी, तुम्हारा अंदाज़ मुआशरत ऐसा होना चाहिए, तुम दूर से चले आ रहे हो, लोग पहचान के कहें वो देखो आका का गुलाम आ रहा है। और ये तुम्हारी पहचान कब्र में भी होनी चाहिए और ये तुम्हारी पहचान हशर में भी होनी चाहिए। जब तुम लहद में जाओ तो मुनकर नकीर भी पहचाने कि ये हुजूर का गुलाम आ गया, और जब लहद से निकलो हशर में भी पहचाने जाओ ये मुस्तफा जाने रहमत का गुलाम आ गया। अपनी वज़ाकता और अपना तर्ज जिंदगी ऐसा बताओ कि दूर से पता चले कि हुजूर के गुलाम हैं। नूर आंखों में तो चेहरों पे उजाले होंगे, मुस्तफा वालों के अंदाज निराले होंगे। दुनिया में भी उनके दम से मुकद्दर चमका, महशर में भी उनकी रहमत के हवाले होंगे। तो हमने अपने अंदाज़े जिंदगी को हुजूर के तरीका हयात के मुताबिक बनाना है। तीसरी बात इरशाद फरमाई, हक के दामन को थाम। आज हमारा तर्ज अमल और रवैया ये हो गया कि हमें क्या लगे, और इसने मुआशरत को चाट के रख लिया है। ये तर्ज जिंदगी और ये रवैया, हर बंदा कहता है कि सानू की लगे, हमें क्या लगे, हमें क्यों नहीं लगे। हुजूर ने इरशाद फरमाया, जब लोग कश्ती में बैठ जाते हैं और हर बंदा अपनी अपनी जगह घेर लेता है और उस अपनी जगह का मालिक बन जाता है, और एक शख्स अपनी जगह पे सुराख करने लग जाता है कश्ती के अंदर, तो बाकी अगर कहें हमें क्या लगे, अपने घर में कर रहा है, अपनी जगह में कर रहा है, अपने घर छाछ बजाए या छल्ली बजाए, जिसका आजकल जो है वो मिसाल दी जाती है, तो वो कश्ती में अपनी ही जगह में सुराख करने लग जाता है। तो सारे अगर ये कहें कि हमें क्या लगे, तो थोड़ी देर के बाद कश्ती में सुराख होगा और अंदर पानी आएगा, ये भी डूबेगा, बाकी भी डूबेंगे। हमदर्दी अपने साथ उसके साथ ये है कि उसका हाथ पकड़ा जाए, उसे रोका जाए ताकि हलाकत से बचाया जाए। जब मुआशरतों के अंदर बुराइयां फैलने लग जाती है तो ये कह के कि हमें क्या लगे, जो करेगा वो भरेगा, जान नहीं छुड़ाई जा सकती। पूरे मुआशरे के मुअस्सर तबके और हर जिम्मेदार शख्स बुराई को रोकने के लिए मैदान अमल में जब आएगा तो फिर सुथरे मुआशरे तश्कील पाएंगे। हुजूर ने इरशाद फरमाया, मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिही फइल्लम यस्तति फबिलिसानिही फइल्लम यस्तति फबिक़ल्बिही वज़ालिका अदअफुल ईमान। फरमाया, तुम में से अगर कोई शख्स बुराई होते देखे तो वो हाथ से रोके, हाथ से नहीं रोक सकता तो जुबान से रोके, ये ताकत भी नहीं है तो फिर दिल से बुरा जाने, और ये सबसे कमजोर तरीन ईमान की अलामत है। लेकिन हम दिल से भी बुरा ना जाने, हम गुंडे बदमाश और बुराई को फैलाने वाले को झुक झुक के सलामियां पेश कर रहे हों तो मुआशरतों में कभी भी पाकीज़गियां नहीं आ सकती। हम रोजाना अपने रब से वादा करते हैं, व नखलाओ व नतरुको मन यफजुरुक, ये दुआए कुनूत में रोज पढ़ते हैं, ऐ अल्लाह जो तेरे हुक्मों का बागी होगा हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं होगा। आज के इस इज्तिमा में आने वालों, अपनी जिम्मेदारियों को समझो, और इस्लाम ने हमें जो खूबसूरत निज़ाम जिंदगी दिया हुआ है उससे नफा हासिल करके इस मुआशरे को जहन्नमज़ार होने से बचाओ और इस मुआशरे को पाकीज़ा करो। आज ही हम यहाँ निकल रहे थे तो इतनी बच्चियों के जहेज के हवाले से बात हुई तो मुझे एक दोस्त कहने लगा कि मुझे एक फोन आया है
कि मेरी बेटी जवान है तो वहाँ मेरी बेटी के लिए भी सिफारिश कीजिए। तो मैंने कहा साहब वहाँ सिफारिश तो नहीं है और वहाँ कुरान अंदाजी है। तो एक सूफी शौकत अली कादरी साहब कितनी बेटियों का जहेज देंगे, 100, 50, 2000 कितनी बेटियों के लिए वो जहेज फराहम कर लेंगे। हमें अमली तौर पे जुद्दोजहद करनी चाहिए कि मुआशरे के अंदर से इस रस्म बद को मिटाया जाए और हम एक ऐसा पाकीज़ा मुआशरा तश्कील दें कि जहां जो है वो इंसानी कदरों का हिया हो और मुआशरे के अंदर जो फैली हुई गलास्तें हैं और गलत रसूमात हैं जिन्होंने मुआशरे का सुख छीना हुआ है, आप क्या अंदाजा कर सकते हैं उस बूढ़े गरीब वालिदैन का जिसको कभी बाजार में जाके दिहाड़ी भी नहीं मिलती और उसकी दहलीज के ऊपर जवान बेटियां बैठी हैं और उनका रिश्ता कोई इसलिए कबूल नहीं करता कि इनके गरीब माँ बाप के साथ जहेज, उनके पास जहेज के लिए देने के लिए कुछ मौजूद नहीं है। तो वो क्या किसी ने कहा किताबे जीस्त का एक और बाप बीत गया, जहेज बन न सका और शबाब बीत गया। आज कितनी बेटियों के शबाब बीत रहे हैं और वो बुढ़ापे की दहलीज में जा रही हैं और बूढ़े माँ बाप जहेज देने की पोजीशन में नहीं है। क्या हम इस जालिमाना रस्म के खिलाफ खड़े नहीं होंगे? सिर्फ हम ये कह देंगे कि हमें क्या लगे, नहीं मन रहा मिनको मुनकरन फल युगय्यिरहु बियदिही फइल्लम यस्तति फबिलिसानिही फइल्लम यस्तति फबिक़ल्बिही। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम बातिल जो है वो निजाम के खिलाफ, बातिल फिक्र के साथ और मुआशरती बुराइयों के खिलाफ पूरी कुव्वत के साथ खड़े होकर के एक पाकीज़ा मुआशरत की तश्कील के लिए कोशा हो जाएं। बेमकसद जिंदगी गुजारने का कोई फायदा नहीं। मोमिन की जिंदगी जिसमें वो खसारे से बच सकता है और कौम को इज्तिमाई खसारे से बचा सकता है, वतवासौ बिल हक का जुमरा है। और उसका एक माना यह भी है कि कुरान के पैगाम को आम किया जाए। आज हमारा इल्ला माशाअल्लाह जो हमारी मजमूई फिक्र है वो कुरान मजीद की फिक्र के इबलाग को छोड़ चुकी है। हमारा अंदाज यह है कि कुरान जिस मकसद के लिए नाजिल हुआ था आज हम उसको तर्क कर चुके हैं। कुरान मजीद एक जिंदा किताब है। इतना खूबसूरत निसाब किसी कौम के पास नहीं है। नसाबे हयात, नसाबे जिंदगी, मंशूर हयात किसी कौम के पास नहीं है। लेकिन इसके बावजूद आज हम दुनिया के ऊपर रुसवा हो रहे हैं। इतनी खूबसूरत थ्योरी होने के बावजूद हम रुसवा क्यों हो रहे हैं? इसलिए कि उस थ्योरी के मुताबिक हमारा प्रैक्टिकल नहीं है। हमारी जिंदगी उस कुरान की तालीमात के मुताबिक नहीं गुजर रही है। आज दुनिया के ऊपर रुसवाई, जिल्लत हमारा मुकद्दर बन गई। इकबाल ने जब शिकवे की जुबान खोली ना तो शिकवा रब से किया तो लहजा बड़ा तल्ख हो गया। तेरे काबे को जबीनों से बसाया हमने, नौ इंसानी को गुलामी से छुड़ाया हमने, सफाए दहर से बातिल को मिटाया हमने, तेरे कुरान को सीनों से लगाया हमने। फिर भी हमसे गिला है कि वफादार नहीं, हम वफादार नहीं, तू भी तो दिलदार नहीं। बड़ा सख्त लहजा था, लेकिन जब जवाब आया तो सारा नशा उतरता है। लफ्ज वही है, सिर्फ सीगा बदलता है। जब कहा ना कि तेरे काबे को जबीनों से बसाया किसने, तो जवाब आया मेरे काबे को जबीनों से बसाया किसने, नौ इंसानी को गुलामी से छुड़ाया किसने, सफाई दहर से बातिल को मिटाया किसने, मेरे कुरान को सीनों से लगाया किसने। थे तो आबाब तुम्हारे ही मगर तुम क्या हो, हाथ पे हाथ धरे मुंतजरे फरदा हो, हर कोई मस्ते मय ज़ौक़े तन आसानी है, तुम मुसलमान हो ये अंदाज़े मुसलमानी है, हैदरी फक्र है नए दौलत उस्मानी है, तुमको असलाफ से क्या निस्बत रूहानी है, वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, तुम खार हुए हो तारिके कुरान होकर। आज किताब हमने इसलिए रखी है कि बेटी को जब रुखसत करेंगे तो कुरान के साए तले से गुजार देंगे। जब लड़ाई हो गई तो कसम के तौर पे कुरान को सर पे उठा लेंगे। नई दुकान बनाई है, मकान बनाया है, बच्चों को बुला के कुरान पढ़ा लेंगे। बूढ़े फौत हो जाएंगे तो इस कुरान मजीद की तिलावत करवा के उनको इसाले सवाब करेंगे। मैं इसका इनकार नहीं करता, कुरान की बरकतें मरने वाले की कब्र में उतरती हैं। मैं इसका इनकार भी नहीं करता, कुरान के नूर के मुकाबले में कोई नार नहीं ठहर सकती। जिन भगाने के लिए ये अच्छा नुस्खा है। मैं इस बात का भी इनकार नहीं करता कि मकान में पढ़ाओ तो बरकत होगी, लेकिन मेरा नुक्ता नजर वही है जो इकबाल की फिक्र है। बंदे सूफी मिल्ला मुल्ला असीरी हयात हिकमत कुरान गिरी बायातरा कारे जुजी नेज यासीन आसा बमेरी। इकबाल कहता है तू जाहिल सूफी और काहल मुल्ला के ऐसे फंदे में फंसा
कि तूने कुरान से जिंदगी तलाश नहीं की। कुरान की आयतों से तुझे सिर्फ इतना सरोकार है, जब तेरे बूढ़े की रूह अटक गई तो तू सूरा यासीन लेके बैठ गया कि मैं कुरान की तिलावत करूं, सूरा यासीन पढ़ूं तो इसकी रूह आसानी से निकल जाए। इकबाल कहता है इसमें कोई शक नहीं, उसकी रूह आसानी से निकल जाती है। लेकिन अफसोसनाक पहलू यह है कि इस कुरान से भी तूने मरना सीखा, काश इस कुरान से जीना सीख लिया होता। ये किताब जिंदा है, ये हयात आफरी किताब है, इसका लफ्ज लफ्ज हयात देता है, जिंदगी की खैरात बांटता है। लेकिन इस किताब से भी तूने मरने की राहें तलाश की, इससे तूने जीने का रास्ता तलाश नहीं किया। वतवा सौ बिस्सब्र, आखिरी बात कि सब्र के दामन को मजबूती से थाम लो। सब्र के दो मारूफ मफहूम हजरात मुफस्सिरीन ने बयान किए हैं। एक तो यह है कि राह हक में चलने से जो तकलीफें आती हैं उस पर सब्र किया।